हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे एक इमारत या मकान बनाने के मुकम्मल मराहिल कौन कौन से हैं, यानी कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के कौन से स्टेप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या आप खुद का अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आसान और सादा ज़ुबान में। सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप हमारे पास आता है वो है साइट सिलेक्शन एंड सॉइल टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जगह का इंतखाब किया जाता है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो मकान पर करें चाहे बिल्डिंग पर करें, जगह का इंतखाब सबसे फर्स्ट नंबर पर किया जाता है। फिर इस ज़मीन की मिट्टी का टेस्ट करवाया जाता है ताकि अंदाज़ा हो सके कि बुनियाद जो फाउंडेशन है वो कितनी मज़बूत होगी। फिर जो हमारी फाउंडेशन के हार्ड सॉइल या सॉफ्ट सॉइल के लिहाज से ही फाउंडेशन का डिज़ाइन किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो हम करते हैं वो है बिल्डिंग प्लान एंड अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं जो आपके प्लाट के हिसाब से घर का प्लान, नक्शा और एलिवेशन तैयार करता है। इसके बाद मुतलका बल्दियाती अदारे से मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। जी हाँ, जहाँ भी हैं आप, चाहे आप कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उससे आप अप्रूवल लेते हैं अपने घर को बनाने के लिए। अमूमन ये सिटीज़ के अंदर होता है, गांव देहात में ये चीज़ें इतनी नहीं होती। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइट क्लियरिंग एंड लेआउट। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में हम साइट को, जब हमारा प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम साइट को साफ़ करते हैं। वहाँ जो दरख्त, मलबा, अगर कोई पुराना ढांचा बना हुआ है उसको हटा देते हैं। फिर लेआउट यानी कि नक्शा ज़मीन पर चाक और लाइनों से लगा दिया जाता है। साइट क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है खुदाई और बुनियाद। खुदाई मतलब जो एक्सकेवेशन का अमल होता है उसको हम कहते हैं। फिर फाउंडेशन यानी बुनियाद रखी जाती है। इसमें फिटिंग, बेसमेंट या राफ्ट फाउंडेशन शामिल हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है प्लिंथ और मिट्टी की भराई। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन के ऊपर प्लिंथ बीम डाली जाती है और अंदर की जगह को मिट्टी से भरकर अच्छी तरह से उसकी कंपैक्शन की जाती है। इससे ज़मीन हमवार और मज़बूत बन जाती है। ये हमारा जो स्टेप थे पहले 5, ये हमारे सब स्ट्रक्चर के प्रोसेस थे। अब हम बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो इमारत के ज़मीन से ऊपर हम बनाते हैं। अब इमारत का ढांचा खड़ा किया जाता है जिसमें आरसीसी, कॉलम, बीम्स और छत की स्लैब शामिल होती है। ये मरहला हर फ्लोर पर दोहराया जाता है। ईंटों या ब्लॉक की दीवारें। नेक्स्ट स्टेप में हम, जब हमारे पास कॉलम, बीम और स्लैब कास्ट हो जाती है, फिर इसके बाद हम ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करते हैं, दीवारें बना देते हैं। ये दीवारें दाखिली और खारजी हिस्सों को ज़ाहिर करती हैं, यानी कि ये अंदरूनी और बैरूनी जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनको ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे डोर्स, विंडोज़ और लेंटल के बारे में। दरवाजे और खिड़कियों की जगह छोड़कर लेंटल बीम डाल दी जाती है ताकि मजबूती के साथ ऊपर का वज़न तकसीम हो सके। जब ये प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हम प्लस्तर और फिनिशिंग वर्क करते हैं। दीवारों पर अंदर और बाहर प्लस्तर किया जाता है ताकि सतह हमवार हो और पेंट या दीगर फिनिशिंग आसानी से हो सके। जब हम प्लस्तर और फिनिशिंग वगैरह का काम कर लेते हैं तो फिर बारी आती है फर्श की। अब फर्श पर मार्बल, टाइल्स या कोई और मटेरियल लगाया जाता है। फर्श पर टाइल, मार्बल, पत्थर लगने के बाद फिर पेंटिंग, बिजली, पानी और सैनिटरी की फिटिंग की जाती है। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद आखिरी मराहल की तरफ हम चले जाते हैं। लास्ट स्टेप में घर की क्लीनिंग, दरवाजे, खिड़कियों की फिटिंग और जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो हम मुकम्मल करते हैं।
اب گھر رہائش کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھے ہمارے پاس ٹوٹل 11 سٹیپس۔ یہ ایک مکمل رہنمائی ہے عمارت کی تعمیر کے تمام مراحل، سٹارٹ سے لے کے آخر تک۔ یہ ٹوٹل 11 سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نیچے دیے گئے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔